पिता को मैंने किडनी दिया, लेकिन सारण और बिहार की जनता के लिए मेरी जान है। आप मानती है कि प्यार, ये प्यार है लोगों का प्यार, ये प्यार है, ये मेरे पिताजी की कर्म भूमि है, वही कर्म भूमि मेरी भी है, ये मेरा सौभाग्य है। तो इतना प्यार मैं सारण की जनता को मैं प्रणाम सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार में हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। सोनपुर से रोहिणी ने आज अपना मेगा रोड शो शुरू किया, जिसमें रोहिणी ज्यादातर महिलाओं से मिलकर उनसे आशीर्वाद मांगती दिखी। इस दौरान रोहिणी को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सारण लोकसभा क्षेत्र के नया गांव में रोड शो कर रही हैं और इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों की भारी भीड़ और रोहिणी लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। बिल्कुल रोहिणी आचार्य हमारे साथ हैं और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, बात कराते हैं। रोहिणी जी, अद्भुत तरीके से लोगों ने आपका अभिवादन किया है, स्वागत किया है, आप भावुक भी हो गई कई जगहों पर। आप मानते हैं, आपको उम्मीद थी कि इस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे? जी प्रणाम प्रणाम। नहीं, मैंने देखिए किस तरीके से महिलाओं से मिल रही है। रोहिणी जी, आप पहले आशीर्वाद दीजिएगा तो कौन देगा बहन बेटी को? आप ही लोग तो मेरी शक्ति है, आप ही लोग का आशीर्वाद चाहिए हमको। चलिए, देखिए अपने पिताजी को हम अपना किडनी देके जान दिया। अब सारण की सुन रही हैं? सारण की अब हम बेटी हैं, सारण की बहन है, तो सारण के लिए हम अपना जान न्यौछावर करने के लिए आए हैं। ऐसे महिलाओं से मिल रही हैं, सीधी तस्वीरें कशिश न्यूज पर आप देख सकते हैं। रोहिणी आचार्य, ये पहली तस्वीर जो महिलाओं से मिल रही है। रोहिणी जी, किस तरीके से महिलाओं का जो महिलाओं देखिए किस तरीके से आशीर्वाद दे रही है महिलाएं, ये अजीब नजारा। देख रहे ना आप कैसे लोग कितना प्यार कर रहे हैं अपनी बेटी को। सारण ने तो अपना लिया, इस बेटी ने भी अपना लिया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक सारण की माताओं बहनों सबका सेवा करूंगी। और अपने पिता को तो मैंने अपना किडनी दिया, लेकिन सारण की जनता, बिहार की जनता के लिए मेरा जान न्यौछावर है। बुजुर्ग महिलाएं वो आशीर्वाद दे रही हैं और जो भावुक थी वो महिलाएं। आप मानती है कि जो ये प्यार है वो इसलिए भी बढ़ा है कि आपने अपने पिता की जान बचाई, ये पूरा देश देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ये सही बात है। आज के जमाने में कोई अपने माँ बाप को 5 मिनट का टाइम नहीं देता। उस समय एक मिनट मिल रहा। किस तरीके से महिलाएं लगातार जुड़ रही हैं। इस समय में कोई एक बेटी अपने पिता का जान बचाने के लिए किडनी दे रही है, बिना मतलब सेकंड थॉट लिए हुए, कुछ नहीं सोचा, तुरंत कि अपने पिता को बचाना है मुझे। हाँ, तो इस समय तो अब वही हम तो रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल हमको लोग देख रही हैं सब कोई। और कौन पिता नहीं चाहता कि रोहिणी जैसी बेटी उनके घर में हो? सारे पिता की इच्छा। एक मिनट थोड़ा स्लो कर दो, इसके बाद हम बाइट अब किसी को नहीं देंगे, हम थक गए हैं। हाँ, कौन पिता नहीं चाहता कि रोहिणी जैसी बेटी अब उनके घर में हो? नहीं, कौन पिता नहीं चाहता? ये पिताजी के साथ जो आपका लगाव है, ये भी लोगों को आपको खींचता है। खींचेगा। हर एक पिता चाहता है कि रोहिणी जैसी बेटी उनके घर में पैदा हो। यहाँ तक कि विरोधी भी बोलते थे कि रोहिणी जैसी बेटी हो तो रोहिणी जैसी बेटी हो। लोग भगवान से लड़ रहे थे कि रोहिणी, हमको भगवान ने बेटी क्यों नहीं दिया रोहिणी। ये विरोधी लोग का था। मैं उन सब विरोधियों का आशीर्वाद मानती है इस बात को आप मानती है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं? रोहिणी जी, आप मानती है बाकियों से बिल्कुल अलग है? रोहिणी का नाम का अर्थ है ऐसा सितारा जो रोशनी फैलाए। तो मैं वो अपने आप को सितारा समझती हूँ। जहाँ जाऊंगी वहाँ रोशनी फैलाऊंगी। मैं सारण आई हूँ, मैं सारण की जनता को उनका हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी। मैं लोग आवाज है, रोहिणी जैसी बेटी सबको मिले। जी, यही मैं बोल रही थी। सब कोई चाहता है, यहाँ तक कि मेरे विरोधी भी चाहते थे कि रोहिणी जैसी बेटी। धक्का मत दो। चुनाव में आने का कैसे सोचा रोहिणी जी? देखिए,
सोचा नहीं। मेरा बहुत एक तो राजनीतिक परिवार में मेरी प्रणाम आशीर्वाद ही पर लगा था नहीं। क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव में आपकी? मैं मतलब बचपन से तो मेरा तो राजनीतिक परिवार में ही पैदा हुई हूँ, वो तो बचपन से मैं देख रही थी। लेकिन आपको याद होगा, मेरा जाइएगा फेसबुक पे, जब मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ जब हुआ था तो मैंने सिंगापुर में रहते हुए आवाज उठाई थी। अभी तक भी जितना भी देखिएगा, जो भी कुछ होता है इंडिया में, चाहे स्पेशली बिहार में, सबके लिए मैं आवाज उठाते आई। पारंपरिक सीट है, पारंपरिक सीट है, मानती है इस चीज को? पारंपरिक मुजफ्फरपुर मेरा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था, उसी समय मेरा मन था कि मैं बिहार आकर के उन बच्चियों के साथ में खड़ी होकर के अपनी आवाज बुलंद करूं, उनका साथ दूं। लेकिन परिवार में कुछ मजबूरियां थी, मेरे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैं आ नहीं पाई। लेकिन अब मुझे मौका मिला, सारण की धरती ने मुझे बुलाया। सारण का रूडी जी को हैट्रिक लगाने से पूरा रोक देंगी इस बार आप? देखिए, वो मेरे अभिभावक हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो बेस्ट कैंडिडेट होगी, लड़ाई होगी। अब ये सारण अब ये सारण की जनता को डिसाइड करना होगा कि उनको रोहिणी जैसी बेटी चाहिए उनकी सेवा में कि नहीं। अब तो देखिए किस तरीके से रोहिणी आचार्य जो बातचीत कर रही थी, रश्मि जी, वो बोल रही थी कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी, और उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरीके से वो अपने पिता के लिए न सिर्फ उन्होंने जान बचाई, बल्कि एक तरीके से वो रक्षा कवच बनकर सामने आई। अब जनता के प्यार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जो यहाँ राजीव प्रताप रूडी उनके सामने है, वो भी उनके अभिभावक की तरह है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब जनता फैसला करेगी। एक्सक्लूसिव तरीके से कशिश न्यूज पर 10 मिनट तक लगातार रोहिणी आचार्य बातचीत करती रही और उन्होंने मैसेज दिया, एक बड़ा मैसेज दिया देश की बेटियों के लिए भी कि चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन जिस वक्त 5 मिनट का समय बच्चों को अपने माता पिता के लिए नहीं होता है, अगर हम बेटी बनकर बेटी का अच्छे जो रिश्ता है उसको कामयाब करने के लिए और अपने पिता के लिए जान बचाने के लिए किडनी सौंपा, तो अब मौका है लोगों के प्यार का। लोग समझे कि किस तरीके से माता पिता के बीच में जो बच्चों का प्यार होता है, जो रिश्ता होता है, हम वहां पे सबके साथ खड़े रहे हैं। तो ये जनता है जो पारंपरिक सीट लालू प्रसाद यादव की है, लालू परिवार की है, तो अब जनता के प्यार की उम्मीद लेकर अब वो जनता के बीच में आई है। तो इस तरीके से रोहिणी आचार्य के लिए देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। और ये नया गांव का इलाका है जो सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से पूरा काफिला चल रहा है और ये पहली रोड शो है, पहली यात्रा है चुनाव की, जिसमें हुंकार भरते हुए यहाँ पे रोहिणी आचार्य ने मैसेज देने की कोशिश की है, एक इमोशनल अटैचमेंट जनता के बीच में लाने की कोशिश की है, पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश की है कि जनता अगर इस बात को समझती है कि बेटियां अपने माता पिता के लिए कितना मददगार होती है, तो जनता को एक मैसेज। और आप कह सकती हैं कि चुनाव का समय है, सियासी परिवार से ताल्लुक रखती है, जाहिर है एक बड़ा सियासी दांव भी खेला गया है कि जब वो अपने पिता के लिए किडनी देकर उनको जान बचा रही है, तो जनता जनार्दन जिनके वोट से वो जीत कर अगर सांसद संसद तक पहुंचती है तो उनके लिए क्या कुछ कर जाएंगे। बिल्कुल अमित, तो और यही वजह है कि वो तस्वीरें हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। और अब कशिश न्यूज पर आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब रोहिणी आचार्य ने कशिश न्यूज का ही माइक अपनी हाथों में थाम लिया और रिपोर्टिंग करने लगी। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ठीक लालू यादव के अंदाज में रोहिणी आचार्य का चुनाव प्रचार देख लीजिए। फूलों की बारिश हो रही है और ये सारण लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ देखिए कितने बड़े फूल से उनका स्वागत, माला पहनाया जा रहा है और ये रोहिणी आचार्य लोगों का स्वागत को अभिवादन करते हुए, और देखिए किस तरीके से ग्रैंड तरीके से राजनीति में एंट्री हुई है रोहिणी आचार्य की, और फूलों की बरसात हो रही है, क्रेन से फूल बरसाए जा रहे हैं। बिल्कुल अद्भुत नजारा है और ये नजारा है सारण लोकसभा क्षेत्र के नया गांव इलाके का। और ये देखिए किस तरीके से बहुत ही सुंदर तस्वीर है जिसमें लालू यादव की बेटी
रोहिणी आचार्य को आप देख सकते हैं, जहां लोगों को दोनों हाथ से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और ये पहला रोड शो है रोहिणी आचार्य का, जहां आप देखिए किस तरीके से रोड शो चल रहा है। सुनील जी, अद्भुत। अरे आंधी है आंधी, ऐसी आंधी आपने नहीं देखी होगी। क्या रोहिणी आचार्य जी का क्रेज है सोनपुर में कि अच्छे अच्छे नेता उड़ जाएंगे इस आंधी में। अच्छे अच्छे नेता उड़ जाएंगे हाथी में। रोहिणी जी, जिस तरीके का स्वागत, देखिए कैसे बहन बेटी लोग का स्वागत कर रही है मेरी सारण की जनता। इतना प्यार जैसे मेरे पिताजी को मिलता था वैसे ही आज मुझे मिल रहा। मैं बहुत खुश हूँ और इनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकती। लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगी सारण की जनता का सेवा करती रहूंगी। अपने पिता को मैंने किडनी दिया, लेकिन सारण और बिहार की जनता के लिए मेरी जान है। मानती है कि आप मानती है कि ये प्यार है लोगों का प्यार। ये प्यार है, ये मेरे पिताजी की कर्म भूमि है, वही कर्म भूमि मेरी भी है। ये मेरा सौभाग्य है। और इतना प्यार मैं सारण की जनता को मैं प्रणाम सलाम सबको करती हूँ। देखिए किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने कशिश न्यूज का माइक पकड़ के जो रिपोर्टर के अंदाज में रोहिणी आचार्य ने बताया कि किस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है। और ये अद्भुत नजारा है जिसमें देखिए किस तरीके से फूलों की बारिश की जा रही है। और ये शायद पहला मौका है जब ग्रैंड तरीके से रोहिणी आचार्य की एंट्री हो रही है राजनीति में। और कशिश न्यूज का रिपोर्टर बनकर रोहिणी आचार्य ने लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से लोगों का ये प्यार जो है, जो फूलों से स्वागत किया जा रहा है। और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी को देखिए फूलों की बरसात हो रही है। और ये तस्वीर बिल्कुल अद्भुत तस्वीर है। और रोहिणी आचार्य बहुत ही नजाकत से कशिश न्यूज का रिपोर्टर बनकर और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो प्यार मिल रहा है इसी प्यार के लिए वो जनता के बीच में आई है। और शायद जिस तरीके से उन्हें लोग प्यार करते हैं वो बताता है कि लालू जी के प्रति किस तरीके से लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, नया गांव, सारण।